किस कदर दर्द के तूफान हुआ करते हैं। दौड़ता है रगे तहरीर में इंसान का लहू, दौड़ता है रगे तहरीर में इंसान का लहू, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। पूरे बयान का निचोड़ और ये शेर कि आकाश को धरती पे उतरने नहीं दूंगा। आकाश को मौलाना आसिम साहब जो अदरी की सरजमीन से आए हैं, आकाश को धरती पे उतरने नहीं दूंगा, तामीर कोई रेत पे होने नहीं दूंगा। और उल्फत का परस्तार हूँ, उल्फत का मास्टर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि उल्फत का परस्तार हूँ मैं, बाग से अपने उल्फत का परस्तार हूँ मैं, बाग से अपने नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं दूंगा। नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं दूंगा। अबू असरा साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। अबू असरा साहब की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, तमाम फर्द को मुबारकबाद। अब आइए हज़रात गिरामी, मैं जनाब शहनवाज दिल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक के पास तशरीफ ले आएं। इनके आते ही इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर जो है निखार पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा मालूम होगा ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हुआ है, यानी मक्ते को मतला बना देने वाला शायर जनाब शहनवाज दिल साहब। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक के पास तशरीफ ले आएं और अपने बेहतरीन कलाम से नवाजें। इसके बाद जनाब परवेज कौसर साहब मारूफी आपके हवाले होंगे इंशाअल्लाह। जी शाह खालिद से बात होगी। जी थोड़ा आगे आ जाए शहनवाज। हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला हेलो 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 हेलो। अल्लाह असल में नीचे साउंड है। मुकर्रमी सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कोपागंज की अदबी सरजमीन पर फिर एक बार आज जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुजाहिद अरफात साहब का और कमाल भाई का, सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मरगूबुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुम। इतनी बाबरकत सदारत है कि मैं कुछ पढ़ने के लिए कुछ और सोचा था, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ और पढ़ने की कोशिश करूंगा। शुरू करता हूँ हज़रत मौलाना तारिक उमर साहब दामत बरकातुहुम, जिनसे अक्सर बात हुआ करती है। आइए हजरात सीधे सीधे मुल्क के हवाले से 4 मिसरे तहत में 4 मिसरे फिर इंशाअल्लाह तरन्नुम में पेश करूंगा। मतलब पेश है कि अता करें भाई। मुरझाए कोई फूल तो, मुरझाए कोई फूल तो, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। आहा क्या मिसरा है भाई। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। बेशक क्या कहना। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। और ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत अच्छे। घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आइए हजरात एक मतला और एक शेर मुल्क के हवाले से पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिज़ा फरमाएं। जी इरशाद अता करें भाई नवाजिश। कि मोड़ दे तीर का, क्या कहना। मोड़ दे तीर का जो रुख वो जिगर पैदा कर, मोड़ दे तीर का जो रुख वो जिगर पैदा कर।
मोड़ दे तीर, मोड़ दे तीर का जो रुख वो जिगर पैदा कर, सरफरोशी सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। एक इनकलाबी शेर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमन्ना है तो सर पैदा कर। ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। मैं अहले कोपागंज के हवाले से ये शेर फिर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। क्या कहना है? मोड़ दे तीर का जो रुख वो जिगर पैदा कर। मौलाना बतौर खास आपके हवाले से पेश करता हूँ, देखिएगा कि फिर तसल्ली के, फिर तसल्ली के लिए पकने लगे हैं पानी। क्या मिसरा है, क्या जिद्दत है भाई। के लिए पकने लगे हैं पानी। फिर तसल्ली के लिए पकने लगे या खुदा दुनिया में अब कोई उम्र पैदा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या खूबसूरत शेर भाई। उस शख्सियत का इन्होंने नाम दिया है जिसकी मिसाल कभी गांधी जी ने दिया था कि अगर आपको इंसाफ और अदालत देखना हो तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पढ़ लो। वाकई में भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खूबसूरत शेर, जितना खूबसूरत शेर था उससे बहुत ही खूबसूरत लोगों ने सुना। सही है। अल्लाह ताला सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त कर दे। पेश करता हूँ बतौर खास मुराजा फरमाए। कह दीजिए आमीन। तीर का जो रुख वो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। फिर तसल्ली के लिए पकने लगे हैं पानी। फिर तसल्ली के लिए पकने लगे हैं पानी। या खुदा दुनिया में फिर कोई उम्र पैदा कर। जिंदाबाद। दुनिया में फिर कोई उम्र पैदा कर। आइए हजरात, एक मतला और एक शेर जी। फिर मुसलमान मुल्क के हवाले से जो मुसलमान को तारीख के सफ़ों से खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, उस हवाले से भाई शहनवाज साहब एक बेहतरीन नाज़िम और बेहतरीन शायर, एक कलमकार शायर मास्टर अख्तरुल इस्लाम साहब तशरीफ फरमाए, आप उसे दाद दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, जब मौजूद हैं तो क्यों न मैं यही मतला पढ़ूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मतला है। आली जनाब आज़ाद साहिल साहब और परवेज कौसर साहब, हाफिज अबूजर साहब सभी मौजूद हैं। पेश करता हूं मतला बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। जी सुनो अबू अशरफ। किसी एहसान का बदला अगर एहसान होता है, मौलाना बतौर खास देखिएगा मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। किसी एहसान का बदला अगर एहसान होता है, किसी
एहसान का बदला अगर एहसान होता है, किसी एहसान का बदला अगर एहसान होता है, हमारे नाम से मंसूब हिंदुस्तान होता है। होता बहुत अच्छे भाई शहनवाज, खूबसूरत मतलब भाई, वाह 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 वाह। से मंसूब हिंदुस्तान होता है, किसी कहना? एहसान का बदला अगर एहसान होता है। बड़ी खुशी की बात है कि एक मासूम बच्ची के दस्ते मुबारक से मुझे इनाम मिला। अल्लाह ताला इसको कनीज़े फातिमा बनाए। बतौर खास एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास, फरमाएं किसी एहसान का बदला अगर एहसान होता है, हमारे नाम से मंसूब हिंदुस्तान होता है। और खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। भाई हिंदुस्तान जश्न यौमे जमहूरिया, पीछे भी कुछ लोग हैं क्या? हैं तो लगाइए जश्न यौमे जमहूरिया, जश्न यौमे जमहूरिया, सरजमीने कोपागंज, जनाबे शहनवाज दिल साहब, जनाबे मुजाहिद अरफान साहब, मौलाना मरगूबुल हक साहब, भाई सरफराज साहब, भाई नौजवानाने बाजीतपुरा, भाई सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। फिर पेश करता हूँ बतौर खास ब्राज़ा फरमाएं जी। किसी एहसान का बदला अगर एहसान होता है, हमारे नाम से मंसूब हिंदुस्तान होता है। भाई आज स्टेज पे अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। अली जनाब आदिल साहब तशरीफ फरमा है, उनका भी इस्तकबाल है आज इस प्रोग्राम में। आइए हज़रात एक मतला और एक शेर, एक मतला और एक शेर। आदिल भाई आपकी दाद चाहिए और आपकी खात भी चाहिए। एक मतला और चंद शेर की फरमाइश हुई है, फेसबुक पर देख करके लोगों ने पसंद किया। जी जी। और अभी आया हूँ तो कह दिए हैं कि पढ़ना है, तो वो मतला और एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। मौलाना बतौर खास देखेंगे। जी इरशाद, बहुत अच्छे भाई। कि गर्मी हसरते, गर्मी हसरते, गर्मी हसरते, क्या कहना, नाकाम से जल जाते हैं। क्या प्यारा अंदाज है भाई। गर्मी हसरते
नाकाम से जल जाते हैं हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। ये शेर बतौर खास देखिएगा जी 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 बताओ कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ जाने जाने क्यों लोग मेरे नाम से चल जाते हैं। वाह 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 भाई शेर को फिर पढ़िए वाकई में मजा आ गया सुन करके। हकीकत है भाई हकीकत पर मबनी शेर। वाह वाह जब भी आता क्या कहना जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ जाने जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं जल भूलकर राख हो गए भाई। वाह 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 शेर उम्दा है भाई शहनवाज। काम से जल जाते हैं भाई शायर के अंदर तो यही कमाल होता है बहुत बहुत शुक्रिया कि जो बात हो उसको मेन पॉइंट में रख करके शेर के साथ बयान कर दे। कई कई सफा कई कई किताब जिसके लिए लिखी जाती है शायर सिर्फ 2 मिसरों में उसको पीरो करके पेश कर देता है। ये शायर का कमाल होता है। जय शायर भाई अगला शेर। आइए हजरात सिर्फ एक मतला और एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास देखेंगे। भाई असलम भाई आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें कम से कम दाद दीजिए और खाद भी दीजिए। आदिल भाई अभी आपकी तरफ से कोई दाद आई नहीं है बड़ी शिकायत है आपसे। ये मतलब मैं खुद ही आदिल भाई के हवाले से पेश करने वाला जी 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 पेश करता और हूं। इम्तियाज बेचू साहब भी आपकी भी जिम्मेदारी है। ले बजा दो ताली भाई लाओ 100 रुपया दो। एक मतला और एक शेर मौलाना जी 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 एक मतला और एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। बड़े भाई साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई कि जीने और मरने का आहा समात फरमाए भाई। जीने और मरने का फैसला किया जाए। क्या कहना जीने और मरने का फैसला किया जाए फैसला किया जाए। जीने और मरने का फैसला किया जाए। जीने और मरने का फैसला किया जाए। जीने और मरने का क्या कहना जिंदाबाद फैसला किया जाए। फैसला किया जाए। बैठ 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 के कब तक मशवरा किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहना भाई मशवरा किया जाए। अच्छा मशवरा है। ये भी शेर उस मतले से खूबसूरत एक अशार है वो पेश करके अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाहिजा। पढ़े भाई शहनवाज भाई पढ़े। जीने और मरने का फैसला किया जाए। बैठ बैठ के
कब तक मशवरा किया जाए और जंग 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 हार जाने पर गौर बाद में होगा। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा। जंग हार जाने पर क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। किसने किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए। बेशक भाई हक है, किसने क्या खूबसूरत शेर, क्या पैगाम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, पता किया जाए भाई आपने हकीकत को आईना दिखाया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, ये पता किया जाए। क्या कहना, वाह 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 वाह, जंग हार जाए क्या कहना, पर आहा, गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए। बहुत अच्छे से समाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी वालों का हुक्म है कि एक कलाम और पढ़ दीजिए, क्योंकि आज इस प्रोग्राम के सही माने में दूल्हा आई है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को इम्तियाजी हैसियत हासिल है, एक वकार हासिल है, वो है जनाब शहनवाज दिल साहब। आइए हजरात, अब तक तो मैं जो पढ़ रहा था अब्बू का ही पढ़ रहा था, अब जो है भाई अब्बू ही तो ऐसी विरासत होती है जिस पे दावा होता है, अब अब्बा का पढ़ने जा रहा हूँ। पेश करता हूँ मतला एक जो मशहूर ज़माना हिंदुस्तान के हवाले से वो नज्म है, पेश कर जी जी जी, असल में ये पेश करता हूँ एक मतला और एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। मौलाना पेश करता हूँ बतौर खास, देखेंगे आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाएं। एक नज्म है मुल्क के हवाले से, पेश करता हूँ बतौर खास कि बांध लेना बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कहने गद्दार बे आप रू मत करो, आप रूए वतन हर मुसलमान है। हक है भाई, वाह 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 वाह, सच्चाई है, सदाकत है, वाह वाह। आप रू मत करो, आप रूए वतन हर मुसलमान। क्या कहना, एक शेर और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी शान में पेश करता हूँ बतौर खास। अता करे भाई के वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, वलियों जैसी, वलियों जैसी, वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे
बावजूद दूध माने जिसे पिलाया जिसे बावजूद दूध माने पिलाया जिसे बावजूद जिसके आगे आगे जिसके आगे ये अंग्रेज थर्रा गए जिसके आगे ये अंग्रेज थर्रा गए नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है हिंदुस्तान टीपू सुल्तान हिंदुस्तान टीपू सुल्तान शहीदाने वतन भाई जिंदाबाद नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर पेश करने के लिए हुक्म हुआ है, फिर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू दूध माने पिलाया जिसे बावजूद दूध माने पिलाया जिसे बावजूद दूध माने पिलाया जिसे बावजूद जिसके आगे ये अंग्रेज थर्रा गए नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है कह के गदा बहुत अच्छे भाई आबरू मत करो आबरूए वतन हर मुसलमान है बेशक बहुत बहुत सही शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत ये थे जनाब शेख